हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हाँ जी, सब मौज बहार। चलिए जी बच्चों, तो आइए उसी मौज बहार को आगे बढ़ाते हैं और उस मौज बहार में कुछ ऐड ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ दी चैप्टर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान सीए इंटर पेपर नंबर 5। ठीक है जी। तो बच्चों, जहां तक मुझे याद है, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ में दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए बच्चों, जहां तक मेरी उम्मीद है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 वो 2.5 ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है जी। और एक बार लो देख भी लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा, सॉरी 9। हाँ जी, कह रहा है जी, एस लिमिटेड ग्रांट्स 1000 ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1/4/2008 एट ₹60। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर, यानी कि 2.5 साल के बाद में 1 साल और। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट is rupees 90. All the options were exercised on 31st of July 2011। बेटा इसमें मजे की बात क्या है कि अगर मैं 2.5 साल बनाऊं तो 1408 से 1 2 3 9 10 11 31st 3 11 और यहां से अगले साल 31st 3 12 और जो आपका वेस्टिंग पीरियड है वो बेटे 2.5 साल है और उसके बाद में 1 साल आपका एक्सरसाइज पीरियड है। ये हो गया आपका 30th 9 10 और ये हो गया बेटे 30th 9 11। और कह रहे जी, सबसे मजे की बात है, ऑल द ऑप्शंस वर एक्सरसाइज्ड कब? 31st of July 11 को, यानी कि इस दिन यहां पर 31st July 11 का मतलब यहां पर आपके, हाँ जी, इस दिन यहां पर 31st July 11 को आपके 1000 ऑप्शन, जो यहां पे 1000 थे, वो सारे के सारे 1000 ऑप्शन क्या हो गए बेटे? वेस्टेड या एक्सरसाइज्ड हो गए। जनरलाइज इफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹10। तो बेटा कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहां पर आपका जो मार्केट प्राइस था वो 90 था और उसमें से 60 रुपीज पर देने का वादा किया, तो 30 रुपए आपको रिकॉर्ड करने थे 2.5 साल में। तो पहले साल बेटा कितना रिकॉर्ड किया होगा? अगर 2.5 का इसमें भाग लगाए 12 रुपए, दूसरे साल फिर 12 रुपए और फिर अगले 6 महीने तीसरे साल के लिए 6 रुपए, जो आपने यहां पर रिकॉर्ड किए होंगे इस दिन। ठीक है ना? और सारे के सारे ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए। तो इस क्वेश्चन में खुशी की बात पता है बेटा क्या थी? कि सारे ऑप्शन एक्सरसाइज हो गए, कोई भी ऑप्शन लैप्स नहीं हुआ, नो लैप्स। तो इससे हमें रिवर्सल की एंट्री करनी नहीं पड़ी। तो बेटा इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता था, बताओ। जीवन में क्वेश्चन नंबर 9 करने को मिल जाए तो और चाहिए ही क्या आपको? तो इसका मतलब उम्मीद है ये क्वेश्चन बेटा आपका बड़ी आसानी से हो गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पी लिमिटेड ग्रांटेड। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कुछ लैप्स भी हो रहा था और कुछ और भी हो रहा था। तो एक काम करते बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 भी आपने अटेम्प्ट किया होगा, बट लेट्स डू इट अगेन इन द क्लास। मैं सिर्फ कराने का बेटा एक ही रीजन है कि ऐसा क्वेश्चन हमने घर से भी किया था, बट घर से मतलब लास्ट क्लास में किया था, बट रिवर्सल का ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो रिवर्सल और पक्का हो जाए, गलती ना हो, इसलिए इस क्वेश्चन को हम री अटेम्प्ट करेंगे बेटा। P Limited granted option for 8000 equity share of the nominal value of ₹10 on, अच्छा थोड़ा सा मैं तेज चलूंगा बेटा, उम्मीद आप मेरे साथ में चल पाएंगे। On 1st of October 2010 at ₹80 when the market price was ₹70। तो बेटे क्या पता लगा? 80 रुपए में देने का वादा किया है। हाँ जी बेटे, 80 रुपए में देने का वादा किया है, जबकि मार्केट प्राइस कितना है बेटे? 170। तो कहीं ना कहीं 90 रुपीज का एक्सपेंसेस मुझे रिकॉर्ड करना है। जी हाँ, वेस्टिंग पीरियड है 4.5 साल और 90 रुपए कितने सालों में बांटने हैं? 4.5 साल में। कितने शेयर्स के लिए?
8000 ऑप्शंस के लिए। 4000 अनवेस्टेड ऑप्शन। अनवेस्टेड ऑप्शन का मतलब वेस्टिंग पीरियड पूरा होने से पहले वेस्टिंग अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए ऑन 1 दिसंबर 2012। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, वेस्टिंग पीरियड जब भी पूरा हो रहा था 4000 ऑप्शन उससे पहले ही लैप्स हो गए। ठीक है। 3000 ऑप्शंस वर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितने हुए, 3000। टोटल 8 थे, 4000 छोड़कर चले गए, 4000 बचे, उनमें से 3000 ने ले लिया, 1000 ने कहा सोचेंगे सोचेंगे, और सोचने के बाद पता लगा कि उनका टाइम ही बीत गया। ठीक हो गई बात। अच्छा, वर एक्सरसाइज किस दिन हुए, 30 सितंबर 2015 को। एंड 1000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स्ड एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन। तो बेटे आइए काम करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाएंगे फोटो। देखना बेटे, शुरू करते हैं जी फोटो बनाने। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी। पी लिमिटेड ने सबसे पहले आपको ऑप्शन कब ग्रांट किए हैं, ऑन 1 अक्टूबर 2010 को। अच्छा, 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे, और इस क्वेश्चन में कुछ कहा हुआ नहीं है कि पीरियड ईयर कब एंड होता है, तो हम तो हमारा नॉर्मल ईयर लेकर के चलते हैं। अच्छा, तो हम क्या मानेंगे, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा जाए तो हम बेटे यही मानेंगे कि हमारा जो ईयर है वो कब एंड होगा, 31 मार्च को। तो ध्यान से देखना बेटे कितने सालों का क्वेश्चन मुझे बनाना चाहिए। हाँ जी, शुरू करेंगे 1 अप्रैल 2010। हाँ जी, पहला साल 31 मार्च 11। दूसरा साल 31 मार्च 12। तीसरा साल 31 मार्च 13। चौथा साल 31 मार्च 14। पांचवा साल, हाँ जी, 31 मार्च 15। अब बताओ जी, सबसे पहले मेरे पास में इस दिन कितने ऑप्शन थे, 8000। अच्छा, वेस्टिंग पीरियड कहां से शुरू हुआ बेटा, 1 अक्टूबर से बेटा। 1 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने पे। हाँ जी, 1 अक्टूबर 10 को। और यहां से लेकर के 4.5 साल कब खत्म होंगे, 6 महीने, 1 2 3 4। लो बेटे, ये है जी मेरा वेस्टिंग पीरियड। ठीक है जी। चलिए अब बताओ जी, इस दिन का मार्केट प्राइस कितना है बेटे, 170। और एक्सरसाइज प्राइस कितना है बेटे, 80 रुपीज का। तो मैं एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड करूं, 90 रुपीज का। ठीक है जी, 4.5 साल में। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 4000 ऑप्शन लैप्स्ड हो गए 1 दिसंबर 12 को। लो बेटे, 1 दिसंबर 12 आएगी, कहां पर आएगी, 1 दिसंबर 12 आएगी बेटे यहां पर, यहां पर 1/12/12 को -4000 ऑप्शन लैप्स हो गए। फिर 3000 ऑप्शन एक्सरसाइज हुए बेटे कब, 30 सितंबर 2015, यानी कि इसके बाद, यानी कि 1 साल मुझे और बनाना पड़ेगा, 31 मार्च 16 को। हाँ जी, कितने ऑप्शन कब हुए, 30 सितंबर को, यानी कि बेटे यहां पर। हाँ जी, 30 सितंबर 15 को 3000 ऑप्शन जो थे वो क्या हो गए बेटे, एक्सरसाइज। ठीक है। हाँ जी, यानी कि 6 महीने हो गए।
और उसके बाद में 1000 ऑप्शन एट द एंड ऑफ द एक्सरसाइज पीरियड। अब मुझे पता नहीं एट द एंड कब होगा, तो मैं क्या मान लूंगा, इसी दिन ऑप्शन बाकी के भी लैप्स हो गए होंगे। चलिए, तो यहां पे इस दिन 2 घटनाएं घटित हुई बेटे, और इस दिन 1 घटना। ठीक है, बस। और तो मेरे पास में क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं बेटे, इसके अलावा तो मेरे पास में क्वेश्चन में कुछ है नहीं। तो चलिए बेटे शुरू करते हैं। आइए, पहली एंट्री, हाँ जी, बुक्स हैं इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। फॉर्मूला याद है ना बेटे, इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। सबसे पहली एंट्री किस दिन होगी बेटे? ये सारी जो बातें हैं ये इस दिन की है बेटे, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे पहली एंट्री बेटे किस दिन होगी? 1 अक्टूबर को 2010। बताओ बेटे, एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड करने की एंट्री होगी। एंट्री बताओ बेटे, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। 2, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, बताओ कितना खर्चा रिकॉर्ड करूंगा, एक्सपेंसेस कितना आएगा? फॉर्मूला बताओ बेटे, नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। यहां पे कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? सॉरी, 1 अक्टूबर को थोड़ा ना होगी, ईयर एंड पर होगी ना बेटे। हाँ जी, ईयर एंड पर होगी, 31 ऑफ मार्च 11 की। ऑप्शन देने की तो कोई एंट्री होती नहीं। इस दिन कितने ऑप्शन है? 8000। हाँ जी, तो नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस 170 माइनस एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड 4.5 साल मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड लैप्स्ड आधा साल माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड कुछ भी नहीं। बताओ बेटे कितना आएगा ये? हाँ जी, 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, हाँ 90 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइड बाय 4.5, ये आ गया बेटे 80,000। तो पहले साल का खर्चा कितना? 80,000। नरेशन ही लिख रहा हूं बेटे, लिख लेना। हाँ जी, अब ये इसी दिन सारा का सारा खर्चा कहां चला जाएगा? पी एंड एल अकाउंट में। 2, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस राइट ऑफ हो गए, लाइबिलिटी अभी तक बुक्स में पड़ी है बेटे, और ये उस दिन तक पड़ी रहेगी जब तक आपका एक्सरसाइज पीरियड लैप्स नहीं हो जाता या ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं हो जाते। अगले साल बताओ बेटे, 31/3/12। क्या इस साल कोई घटना घटित हुई? नहीं, तो इसका मतलब आज भी ऑप्शन कितने बाकी चल रहे हैं? 8000। सेम एंट्री, एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर। 2, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बताओ बेटे कितना खर्चा रिकॉर्ड करूं? हाँ जी, 8000 मल्टीप्लाई बाय 170 माइनस 80 डिवाइड बाय 4.5 साल मल्टीप्लाई बाय 1.5 माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज 80,000। बोलो बेटे कितना आ रहा है? 8000 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 4.5 माइनस 80,000, यह आ गया बेटे 1,60,000। और उसके बाद में पी एंड एल अकाउंट डेबिट 2, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस। पूरा का पूरा खर्चा गया पी एंड एल में, रिटर्न ऑफ। हाँ जी, अब बताइए अगले साल क्या हुआ?
इस साल 4000 ऑप्शन खत्म हो गए, तो इस दिन कितने ऑप्शन बचे? 4000। तो अब खर्चा रिकॉर्ड कितने पर होना चाहिए? 4000 पर रिकॉर्ड होना चाहिए इस साल का, और इसी साल के एंड में हमने अभी तक 8000 पर खर्चा रिकॉर्ड कर रखा है पिछले 1.5 साल के लिए। तो पिछले 1.5 साल के अंदर जो 4000 छोड़ करके चले गए, इसका खर्चा हटना चाहिए, यानी कि 4000 पर 1.5 साल का खर्चा हटना चाहिए, प्लस या सॉरी माइनस 4000 पर इस साल का खर्चा रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैंने कहा था वो रफ वर्क की अब जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला वैल्यू लगाओ और उससे आपके पास में आंसर निकल कर आएगा। तो लो बेटे, ये आया था आपका 80,000, ये आया था आपका 1,60,000। अब देखते हैं कितना आता है। 31 मार्च 13, थर्ड ईयर में देखते हैं बेटे, रिकॉर्ड करना है कि रिवर्सल करना है। हाँ जी, थर्ड ईयर के अंदर देखो बेटे, एक लाइन छोड़ देना, मतलब एंट्री के लिए, एक एंट्री के लिए एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल 4000 इंटू 170 माइनस 80 डिवाइड बाय 4.5 साल मल्टीप्लाई बाय 2.5 साल माइनस एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड 80 का एक रिकॉर्ड किया प्लस 160 एक रिकॉर्ड किया। बताओ बेटे ये कितना आता है? प्लस में आएगा तो रिकॉर्ड करना है, माइनस में आएगा तो रिवर्सल करना है। रिवर्सल की एंट्री आपको पता है बेटे। तो 8000 इंटू 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5 4 लाख माइनस 80,000 माइनस 1,60,000। सॉरी मैंने 8000 से कर दिया बेटे, सॉरी 4000 से करना था, मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 4.5 माइनस 80 माइनस 1,60,000। ओ माई गॉड, ये तो बेटे माइनस का 40,000 आ गया, और माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या करना है? रिवर्सल करना है। तो करो बेटे, रिवर्सल की एंट्री बताएंगे फटाफट से। लायबिलिटी करनी है खत्म, एम्प्लॉई, स्टॉक, ऑप्शन, आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू, जो पी एंड एल कम कर रखा था उसकी जगह बढ़ाएंगे किसको? जनरल रिजर्व को। 40,000 40,000। इस साल स्मार्ट वर्क से हमने 3 एंट्रियों की एक एंट्री बना दी। ठीक है जी, चलो 31 मार्च 14 को देखो जी, इस साल क्या हुआ? 31 मार्च 14 को इस दिन भी कितने ऑप्शन पेंडिंग, मतलब बकाया है? 4000। तो बेटे 4000 पर ही खर्चा रिकॉर्ड करूंगा। आओ जी देखेंगे। हाँ जी 4000 पे रिकॉर्ड करूंगा खर्चे की, तो एंट्री क्या बनेगी? अच्छा, इस एंट्री के बाद में बेटा हो क्या गया पहले तो ये बता दो। इस एंट्री के करने से पिछले 2.5 साल में 4000 पर खर्चा रिकॉर्ड है। आगे बेटे बात समझ में, पिछले 2.5 साल में 4000 पर खर्चा रिकॉर्ड है। ठीक है जी, अब अगले 1 साल के लिए फिर से खर्चा रिकॉर्ड करूंगा 3.5 साल बनाने के लिए। तो एम्प्लॉई, स्टॉक, ऑप्शन, सॉरी एम्प्लॉई कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। बताओ बेटे खर्चा कितने का रिकॉर्ड करूंगा? एक्सपेंसेस बताओ बेटे, बताओ जी। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कितने हैं जी मेरे पास में? नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल कितने हैं? हाँ जी 4000 मल्टीप्लाई बाय 170 माइनस 80 डिवाइड बाय कितने साल हो गए बेटे? हाँ जी 1 2 3 और 31 मार्च 11।
करो बेटे रिकॉर्ड, डिवाइड बाय, हाँ जी, डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 साल, हाँ जी, 4000 इंटू 90 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 4.5, यह आ गया बेटे 2,80,000। और अब देखो उसमें से हमने खर्चा रिकॉर्ड कितना कर रखा है, 280 में से माइनस करेंगे, पहले साल कितना रिकॉर्ड था 80, दूसरे साल कितना रिकॉर्ड था बेटे 160, माइनस हटा कितना दिया था 40 का रिवर्सल भी कर दिया था बेटे। तो अब बताओ जी खर्चा बचेगा कितना, 280 माइनस 80 माइनस 160 प्लस 40, लो बेटे ये आ गया जी खर्चा रिकॉर्ड होगा 80,000 का, क्योंकि पिछले 2.5 साल में खर्चा रिकॉर्ड हुआ कितना बेटा, 80,000 एक रिकॉर्ड हुआ था, 160 एक रिकॉर्ड हुआ था, और फिर 40,000 का खर्चा हमने हटाया था, तो ये नेट कितना आ रहा था बेटे 2 लाख। आगे बेटे बात समझ में, जबकि खर्चा बनता कितना है 3.5 साल का 4,000 पर 280, तो 280 में से 2 लाख हटा दिया तो 80,000 पे रिकॉर्ड कर लिया, और ये खर्चा इस साल कहां चला जाएगा पी एंडल में, तो पी एंडल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन एक्सपेंसेस, यार एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस कितना हो गया बेटे 80,000 पूरा चला गया। आगे जी बेटे बात समझ में, हाँ जी अब देखें 31 मार्च 15 पर आगे इस दिन भी कितने ही आउटस्टैंडिंग है 4,000, तो फिर से 4,000 पे सेम खर्चा रिकॉर्ड कर दूंगा एक साल का, कैसे देखो, हाँ जी 31 मार्च 15 को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर टू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, खर्चा कितना आएगा बेटे 4,000 इंटू, ये फॉर्मूला बेटे आपको हर साल लिखना ही पड़ेगा, इसके अंदर कोई छूट नहीं है, और समय बीत भी कितना गया 4.5 साल, माइनस पहले साल पहले 6 महीने में 80,000, फिर 1.5 साल में 160, फिर तीसरे साल में माइनस का 40, फिर प्लस का 80, तो बताओ जी ये कितना हो गया 80 80 160 160 160, 320 में से 40 गया 280, तो अब देखो जी बेटे आता कितना है हाँ जी 4,000 इंटू 90 माइनस से 4.5 से 4.5 कट गया, माइनस कितना आया था जी 280, 80,000 प्लस का आ गया बेटे, तो 80,000 80,000, और ये सारा का सारा चला गया बेटे पी एंडल में, काम सारा वही था, बस ये क्वेश्चन 4.5 साल का था तो थोड़ा सा बड़ा लगा, कितना आएगा बेटे 80 और 80, ठीक है जी। अब आइए क्या 4.5 साल में 4,000 ऑप्शंस पे खर्चा रिकॉर्ड हो गया बेटे, अब आगे जी अगली तारीख 30/9, और 30/9 को क्या हुआ जी 4,000 में से 3,000 एक्सरसाइज हो गए और 1,000 अभी भी लैप्स हो गए, तो आइए जी 30/9 को एंट्री करेंगे, 30/9 को लो बेटे 30/9/15 को जो ऑप्शन एक्सरसाइज हो गई वो मुझे पैसे देंगे आकर के, तो बैंक अकाउंट डेबिट, फिर जो लायबिलिटीज मैंने रिकॉर्ड की गई है अब उसके खत्म होने का समय आ गया, तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपए। अच्छा, बैंक में कितने रुपए मिलेंगे, 80 रुपए। लायबिलिटी कितने की रिकॉर्ड है, 90 रुपए। टोटल 170 की लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है, जिसमें से 10 रुपए कैपिटल, तो बाकी बेटे 160 रुपए आ गया प्रीमियम। और ऑप्शन कितने हैं बेटे, 3000। तो करो जी बेटे मल्टीप्लाई, 3000 इंटू 8 24, 2,40,000। 3000 इंटू 9 2,70,000। 3000 इंटू 10 30,000। 3000 इंटू 160 4,80,000। ठीक है जी। हाँ जी, अब बताइए इसी दिन, अब क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्सरसाइज पीरियड तो दे ही नहीं रखा, तो बेटे यहां पर हम मानेंगे कि ये जो पीरियड है यहां से लेकर यहां तक, यही मेरे पास में क्या है, एक्सरसाइज पीरियड है। यही मेरे पास में क्या है बेटे, एक्सरसाइज पीरियड। क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारी है ही नहीं बेटे, अब नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इसी को एक्सरसाइज पीरियड मान लेंगे। हाँ जी, तो उस केस में एंट्री बनेगी बेटे यहां पर। अब 1000 ऑप्शन जो बच गए उसको भी हटाना है, तो हटाने की एंट्री तो हमें पता ही है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डीआर टू जनरल रिजर्व। और 1000 ऑप्शंस पर कितने रुपए रिकॉर्ड कर रखे हैं, 90 रुपए। 4.5 साल में 90 रुपए पूरे रिकॉर्ड हो गए ना, तो बस 90,000 को हटा दो, बात खत्म। लो बेटे, दिस इज द क्वेश्चन। और उम्मीद है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो कम से कम 12 से लेकर 16 नंबर के बीच में आएगा बेटे। 12 to 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ की वजह से ये क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाएगी। बाकी देखा जाए तो सारा काम रिपीटेटिव ही हम करते चले आ रहे हैं। बोलो जी, कोई दिक्कत यहां तक की बात में, बताओ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम आपके साथ में, देखें जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 बेटे हो गया हमारा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बेटे, नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर। अच्छा, मेरे साथ में बेटे 2-3 बातें लिखना पहले। हाँ जी बेटा, 2-3 बातें लिखना, क्योंकि बातें लिखने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आपके साथ में। लिखें जी, कुछ नोट्स लिखें मेरे साथ में। हाँ जी, ये 2-3 बातें बड़ी काम की है बेटा। नोट नंबर 1, ठीक है, क्या, इफ market price and fair value both are given along with exercise price, then use fair value instead of मार्केट प्राइस। बेटा ये जो पॉइंट मैं लिखा रहा हूं ना, ये बड़े काम के पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट से आपका बहुत बड़ा काम हल हो जाएगा, ठीक है जी। और ये एग्जाम के अंदर बड़े काम आएंगे दोनों पॉइंट आपके। सेकंड पॉइंट लिखना, इफ मार्केट प्राइस एंड exercise price both are missing
and fair value is given, then use fair value as difference between market price and exercise price। बोले तो fair value is equals to market price minus exercise price। ठीक है, और यहां पे भी लिख लेना, बोले तो फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। लो बेटे, ये दोनों पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं बेटे, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है और ये बड़े काम के पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से हमारे क्वेश्चन हल होंगे आगे के। ठीक है, जैसे कि बेटे कम ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटे, ध्यान से पढ़ना। मैंने क्या बातें लिखी है कि अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस भी दिया गया है और फेयर वैल्यू भी दी गई है और एक्सरसाइज प्राइस भी दिया गया है, तो हम फॉर्मूले में क्या वैल्यू रखते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। नहीं, अगर क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दी गई है देन गिव प्रेफरेंस टू दी फेयर वैल्यू इंस्टेंट ऑफ मार्केट प्राइस। तो उस केस में मार्केट प्राइस की जगह कौन सी वैल्यू पिक करेंगे, फेयर वैल्यू। तो वैल्यू फॉर्मूले में क्या रखेंगे, फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस एंड एक्सरसाइज प्राइस दोनों ही मिसिंग है बेटे, लेकिन फेयर वैल्यू दी गई है, तो फेयर वैल्यू को मान लेंगे कि ये मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस का डिफरेंस है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, नंबर ऑफ ऑप्शन अवेलेबल मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड वेस्टिंग पीरियड मल्टीप्लाई बाय वेस्टिंग पीरियड एक्सपायर्ड द होल माइनस सॉरी एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। आई बेटे बात समझ में। इन दोनों पॉइंट को पक्का करने के लिए क्वेश्चन करते हैं या क्वेश्चंस को पक्का करने के लिए इन दोनों पॉइंट को यूज करते हैं। अब आपको यह चेक करना है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के अंदर इनमें से कौन सा पॉइंट एप्लीकेबल होगा। तो इस पे ज्यादा जोर नहीं डालना। आप जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी जब रिक्वायरमेंट बनेगी ना, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब अपने आप कोई ना कोई पॉइंट को यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 मुझे पढ़ करके बताओ और उसके अंदर यह बताना कि बेटे इसमें कौन सा पॉइंट लगेगा। ध्यान से पढ़ो। देखें जी, कह रहा है ऑन 1st of April 2012 ए कंपनी ऑफर्ड 100 शेयर्स टू ईच ऑफ इट्स 500 एम्प्लॉइज। हाँ जी, हर एक एम्प्लॉय को 100 शेयर मिलेंगे और टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 500। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल कितनी हो गए बेटे, 50,000। 50 रुपए पर देने का वादा किया। द एम्प्लॉइज आर गिवन ए ईयर टू एक्सेप्ट द ऑफर। 1 साल मिलेगा उनको ऑफर लेने के लिए। द शेयर इशूड अंडर द प्लान शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन ऑन ट्रांसफर फॉर 3 years फ्रॉम द ग्रांट डेट। देखो बेटे, इसमें एक बात लिखी गई है कि द शेयर्स इशूड, कह रहे इस प्लान के अंदर हम आपको जो भी शेयर देंगे उन शेयर के ऊपर कंपनी ने 3 साल का लॉक इन पीरियड लगा दिया है। यानी कि आपको शेयर मिलने के बाद आप उनको 3 सालों तक बेच नहीं सकते। याद है बेटे, पहली क्लास में मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको कि पहले तो शेयर देने के लिए बांध के रखा, फिर शेयर देने के बाद फिर बांध दिया। तो इस तरह से कंपनी आपके साथ में लंबी एसोसिएट होकर के आपको एसोसिएट करके चलती है। बट स्टिल हमें हमारी अकाउंटिंग पर इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑफ द कंपनी
ऑन द ग्रांट डेट इज ₹60 पर शेयर। ठीक है जी, जिस दिन आपको शेयर दिया गया उस दिन 60 रुपए था। ठीक है, और जबकि 60 मार्केट, इसका मतलब मार्केट प्राइस कितना हो गया बेटे, दिस इज द मार्केट प्राइस 60 रुपए, और ये 50 रुपए कौन सा प्राइस हो गया बेटे, एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है जी, आगे बढ़े। ड्यू टू पोस्ट वेस्टिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर, क्योंकि अब मतलब जब आपको शेयर मिल जाएंगे तो आप उसको ट्रांसफर कर नहीं पाएंगे। द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड अंडर प्लान इज एस्टिमेटेड एट ₹56। लो बेटे, फेयर वैल्यू कितनी दे दी, 56 रुपए। फटाफट से बताओ बेटे, इन दोनों में से कौन सा पॉइंट अप्लाई होगा। क्या मुझे एक्सरसाइज प्राइस भी दिया गया है, मार्केट प्राइस भी दिया गया है, और फेयर वैल्यू भी दी गई है। जी हाँ, ध्यान से देखो, मार्केट प्राइस, फेयर वैल्यू बोथ आर गिवन अलोंग विद द एक्सरसाइज प्राइस। डोंट यू थिंक बेटे पहला पॉइंट लग रहा है। और पहला पॉइंट क्या कहता है कि उस केस में आप फेयर वैल्यू को इज्जत देंगे, ना कि मार्केट प्राइस को। तो उस केस में ये मेरे लिए इरेलेवेंट हो गया। अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा तो खर्चा कितने का रिकॉर्ड करूंगा, 56 माइनस 50, 6 रुपए का। ठीक है जी। ऑन 31 मार्च 2013, देख रहे हो बेटे, 1 अप्रैल 12 से 31 मार्च 13, एक साल की बात हो रही है। 400 एम्प्लॉइज एक्सेप्टेड द ऑफर एंड पेड 50 रुपीज पर परचेज। 500 में से 400 ने ही ऑप्शन एक्सरसाइज किया। एक ही साल का क्वेश्चन है। सबसे पहली बार खर्चा कब रिकॉर्ड होगा, 31 मार्च को। हाँ जी, सबसे पहली बार खर्चा कब रिकॉर्ड होगा, 31 मार्च 13 को। और उस पर मैं खर्चा रिकॉर्ड भी कितना करूंगा, 500 में से 400 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सेप्ट किया, तो ये 500 भी काम के नहीं, मैं काम करूंगा सिर्फ 400 पर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपए। रिकॉर्ड द इश्यू ऑफ शेयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी अंडर द अफोरसेड प्लान। देखना बेटे ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ जी, शुरू करूं। हाँ जी, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहली चीज तो हाँ जी, नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने यूज करूंगा जी, 400 एम्प्लॉइज, एक को दिया 100, तो कितने ऑप्शन हो गए बेटे, 40,000। फेयर वैल्यू कितनी बेटे, 56 रुपए। एक्सरसाइज प्राइस कितना, 50 रुपए। ठीक है जी। हाँ जी, आगे बताएंगे। उसके बाद में बस और तो कुछ है ही नहीं, तो लो जी एंट्री करो। एंट्री बताओ, 31 मार्च 2013 को क्या एंट्री करेंगे जी, बैंक अकाउंट डीआर कितने रुपए मिलेंगे, 50 रुपए। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे जी एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड। बताओ जी कितना, 56 माइनस 50, ₹6 पर ऑप्शन या पर शेयर। हाँ जी, तो खर्चा आएगा एम्प्लॉय, क्योंकि लाइबिलिटी तो है नहीं तो सीधा खर्चा ही रिकॉर्ड करूंगा। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट दिया 6 रुपए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 46। ठीक है जी, तो 40,000 इंटू 50 करके बताओ बेटे फटाफट से, 4 और 1 5, 20 लैक्स हो गया बेटे। 40,000 इंटू 6, 2,40,000, 40,000 इंटू 10, 4 लाख।
तो 2240 में से बचा 4 लाख गया तो 18,40,000। और ये सारा खर्चा कहां चला जाएगा बेटे? पी एंड एल में। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्सपेंसेस 2,40,000, 2,40,000। दिस इज द क्वेश्चन। बोलो बेटे, यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो पूछें जी। बोलो बेटे। तो पता चला बेटे उन दोनों पॉइंट्स का क्या महत्व था। चलिए जी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके साथ में कौन सा कर सकते हैं? हाँ जी, 5th क्वेश्चन हो गया। हाँ जी बेटे, अब मेरे पास में 1 से लेकर 10 तक के सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा 11th बेटे मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, 12, 13। हाँ जी बेटे 15th क्वेश्चन तो हो गया मेरे पास में। आई थिंक बेटे अब आप क्वेश्चन नंबर 14 जो है, नहीं बेटे 14th भी अभी नहीं होगा। सिक्सटींथ क्वेश्चन आप कर सकते हो क्या? बेटे 16th क्वेश्चन आप ट्राई करके लाएंगे। हाँ जी, आज का जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो है बेटे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, तो देयर इज वन होमवर्क फॉर टुडे। होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, चलिए जी बाकी की चर्चाएं बेटा करेंगे हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।